नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों में देश भर में कैसा मौसम रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि हर दिन सामान्य से अधिक वर्षा देश के अधिकांश इलाकों में रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके चलते भारत में कुल बारिश का आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। जून खत्म होने वाला है आज, और आज का आंकड़ा अभी नहीं आया है। कल तक के 29 जून तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत में अब बारिश में कमी मात्र 13% की रह गई है। यहां पर आप देखिए, जहां पर 157.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि जो पूरे भारत में जून महीने में होने वाली बारिश है टोटल, वो उसका कुल आंकड़ा लगभग 164-65 मिलीमीटर के आसपास बैठता है। तो इसमें से 136 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। और आज कल जो बारिश हुई थी दिन में, और उसके बाद आज जो बारिश रिकॉर्ड की गई है उसके आंकड़े कल या आज शाम तक आ जाएंगे। उसके अनुसार ये 13%, 10% से भी नीचे पहुंच सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो बेहतर रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली, मैं बार बार ये कहता हूं कि बारिश सामान्य से कम हो पूरे भारत में, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन उसका इक्वल हो और रेनी डेज ठीक हो, यानी बारिश वाले दिन अच्छे रहें। ऐसा ना हो कि 3 दिन में बहुत ज़्यादा बारिश और उसके बाद लगातार 10 दिन का सूखा मौसम। तो ये स्थितियां, ये परिस्थितियां खेती के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। और इसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो रही है, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बहुत भारी बारिश हो रही है, राजस्थान में बारिश हो रही है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में तेज वर्षा हो रही है। बाकी जगहों पर बारिश में कमी हो रही है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्से और साउथ पेनिनसुलर रीजन। तो ये स्थितियां ठीक नहीं होती हैं। अगर हम रीजन वाइज इसे देखें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में अभी 45% की डेफिशिएंसी है, यानी कि सामान्य से आधी वर्षा इस बार रिकॉर्ड की गई है। और मध्य भारत के क्षेत्रों में अब कमी 12% की रह गई है। इसमें भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ये नॉर्मल के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र में भी आज हैवी रेन के चांसेस हैं कई जगहों पर, मध्य प्रदेश में और गुजरात में भी। तो इसमें इंप्रूवमेंट होगा। 162 मिलीमीटर की जगह पर 142 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तर भारत में सरप्लस 40% पहुंच गई है। ये अलग बात है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन अभी भी 58% की कमी का असर झेल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 58% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26% अधिक बारिश दर्ज की गई है। 20% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है उत्तराखंड में, और बाकी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा ही है बारिश का आंकड़ा उत्तर भारत में। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में कमी 20% की रही हुई है। और अब बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों के दौरान मौसम की। अगले 3 दिनों में मैं आपको एक लाइन में बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर ये धनबाद और रांची से लेकर जो बिहार और झारखंड का ये रीजन है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, और इधर अहमदाबाद और यहाँ तक कि उदयपुर, जोधपुर तक, और इधर नागपुर तक, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में लगातार बहुत बादल रहेंगे और कई जगहों पर बहुत बारिश होगी। 4 जुलाई से सिचुएशन थोड़ा सा बदलेगी। 4 जुलाई से बारिश की गतिविधियां देश भर में रोज जितनी बारिश हो रही है उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन उस दौरान इंडो गंगेटिक प्लेन्स, गंगा का मैदानी बेल्ट जो है, पंजाब से भी लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। इंटेंसिटी, बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन बारिश का स्पेल अच्छा रहेगा, ऐसा अनुमान है। इसके साथ साथ बारिश की गतिविधियां कुछ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, जिसमें आंतरिक कर्नाटक के रीजन है, इन भागों में 4 जून से बढ़ने वाली हैं। ये तो बाद की बात रही। अभी क्या सिचुएशन है, आज 30 जून है, और आज के दिन दोस्तों उत्तर भारत के क्षेत्रों में, यहां पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा तक बारिश होने की संभावनाएं जरूर हैं। लेकिन इंटेंसिटी देखें तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में रहेगी। बाकी सारे रीजन्स में हल्की वर्षा या कहीं कहीं पर मॉडरेट शावर्स 1-2 बार देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ऊपर, हरियाणा के दक्षिणी भागों में, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह, इन भागों में बारिश होने की तेज संभावना है। उत्तर प्रदेश में मध्य क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जिसमें अलीगढ़ और फर्रुखाबाद, बदायूं से लेकर कासगंज से लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इटाइटावा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, देवरिया, इन भागों में कई जगहों पर, लखनऊ में भी कई जगहों पर, साथ ही साथ अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में भी अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। एक्सट्रीम जो साउथ ईस्टर्न पोर्शन है, जिसमें अयोध्या के पूरब में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, भदोही,
वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना है। कौशाम्बी और चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा में भी बारिश की संभावना आज दिखाई दे रही है। कई जगहों पर रात में भी बारिश इन भागों में रिकॉर्ड की गई है। बिहार में भी उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होगी दक्षिणी भागों की तुलना में, लेकिन सभी जगहों पर बादल रहेंगे। पटना में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, गया में भी हो सकती है, और भागलपुर, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इधर जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। झारखंड में अधिकांश इलाकों पर बादल तो रहेंगे, लेकिन इंटेंसिटी वाइज बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होगी। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ तथा तेलंगाना और कर्नाटक के क्षेत्रों में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम रहने वाली है। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन, चाहे वो उत्तरी हो या दक्षिणी, इन भागों में बारिश बढ़ रही है और आने वाले समय में यहाँ से मॉइस्चर का फ्लो थोड़ा बढ़ेगा, तो यहाँ कई इलाकों में व्यापक वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पुदुचेरी, चेन्नई और पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर समेत तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक में खासतौर पर साउथ इंटीरियर कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक तटीय इलाकों में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में मध्यम से भारी बारिश तटीय इलाकों में ही होगी और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होगी। बाकी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों और विदर्भ के दक्षिणी हिस्सों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। विदर्भ में उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। गुजरात में पूर्वी क्षेत्र हो या फिर सौराष्ट्र का रीजन हो, इन सभी भागों में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, और साथ ही साथ मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा में भी बारिश होगी हल्की से मध्यम, और राजेंद्र नगर, सुरेंद्र नगर से लेकर जामनगर, राजकोट और सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका के बीच में यहाँ कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन में लगातार बादल बने रहेंगे। पश्चिमी क्षेत्रों में इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर और भोपाल, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर हल्की बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये रही बात आज की। और 1 जुलाई यानी कि साल 2023 के मानसून का दूसरा महीना जब शुरू होगा तो किस तरह की बारिश देश में होगी, आइए ये भी जान लेते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बारिश की इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहने वाली है, लेकिन पंजाब और हरियाणा पर कुछ पैच अच्छे बन सकते हैं क्योंकि मानसून यहां पर कवर कर जाएगा, आज संभावना है बाकी बचे हिस्सों को। और साथ ही साथ अरब सागर से काफ़ी मॉइस्चर यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएगा, तो इन भागों में दोस्तों कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और पश्चिमी राजस्थान को, एक्सट्रीम पश्चिमी राजस्थान जो है, बीकानेर से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर का, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम है। अगर बारिश हुई भी तो बहुत पैची रेन होगी। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। दिल्ली पर आज भी और कल भी बादल आने और कुछ स्थानों पर रुक रुक करके बारिश होने की संभावना है, लेकिन दिल्ली पर आज और कल दोनों दिन धूप भी देखने को मिलेगी और धूप हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश होगी। सिर्फ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में अयोध्या से लेकर अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र और जौनपुर के बीच में, कौशाम्बी, चित्रकूट के बीच में, यहाँ पर बीच बीच में हो सकता है कि ड्राई वेदर है, लेकिन अधिकांश भागों पर बारिश की संभावनाएं हैं, जिसमें गोरखपुर और देवरिया से लेकर आजमगढ़, लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मुरादाबाद, रामपुर और कासगंज, बदायूं, अलीगढ़ से दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में एटा, इटावा, मैनपुरी समेत फर्रुखाबाद, झांसी, ललितपुर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। और साथ ही साथ राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, गुजरात के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभावित है। बारिश की इंटेंसिटी कल आप देखें तो बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा कम हो रही है ओवरऑल पैन इंडिया, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश अच्छी होने की संभावना है, जिसमें यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि तटीय क्षेत्रों पर जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे इंटीरियर पोर्शन पर पहुंचेगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती रीजन से जो सटे हुए आंतरिक इलाके हैं, यहाँ कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ तटीय क्षेत्रों में पश्चिमी घाट पर मुंबई से लेकर केरल तक बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी कल थोड़ा सा कम हो रही है। गुजरात में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर व्यापक बारिश होगी। बिहार में उत्तरी हिस्सों की तुलना में दक्षिणी भागों में कम बारिश होगी, लेकिन एंटायर रीजन में बादल छाए रहने, कुछ स्थानों पर वर्षा रुक रुक कर होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर पैचेज में हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में व्यापक बारिश होगी। और 2 जुलाई को सिचुएशन कैसी रहेगी
धीरे धीरे मैं आपको बता दूं कि बारिश की इंटेंसिटी, बारिश का स्प्रेड थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन कई वो क्षेत्र बारिश देखने वाले हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही थी या बारिश कम हो रही थी, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा शामिल है। आने वाले समय में 3-4 जुलाई को और बारिश यहां पर बढ़ सकती है। फिलहाल उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में 2 जुलाई को भी अच्छी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होगी, ग्वालियर से लेकर भोपाल तक, और इधर जयपुर, अजमेर से लेकर सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर तक व्यापक वर्षा राजस्थान में होगी। चूरू में भी व्यापक बारिश हो सकती है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रोहतक में भी अच्छी बारिश की संभावना 2 जुलाई को नजर आ रही है। दिल्ली में भी बारिश हो सकती है, और साथ ही साथ पंजाब में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फिलहाल लाइट रेन के चांसेस हैं। गुजरात में अधिकांश इलाकों में आज से लेकर अगले 3 दिनों तक व्यापक वर्षा के आसार हैं। कोंकण, गोवा में भी व्यापक वर्षा होगी, और साथ ही साथ विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन बादल कई जगहों पर रहेंगे। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल, तटीय कर्नाटक और तटीय जो लक्षद्वीप का रीजन है और केरल का क्षेत्र है, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। तेलंगाना में इन 3 दिनों में बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है, और ना ही अच्छी उम्मीद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों में है। झारखंड, पश्चिम बंगाल भी उन्हीं क्षेत्रों में से है जहां पर इस बार बारिश अभी 3 दिनों में कम होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में जरूर तेज बारिश होगी, और पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए, और वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मौसम तक चैनल के अलावा न्यूज़ मीडिया मंच पर भी कुछ वेदर अपडेट मैं डालता हूं, उसे आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।